स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स कि हमारे पास फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। The mass of the Mars is 6.42 into 10 के पास 23 kg and its radius is 3370 किलोमीटर। अब इस स्टेटमेंट से जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। और आज जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, वो एक्सेलरेशन होती है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी चीज को अर्थ की सरफेस या फिर किसी भी, जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और वो एक उनके अंदर जो है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उनकी सरफेस से किसी हाइट पे ऊपर जाता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जिस अट्रैक्शन की वजह से वो बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उनकी सरफेस पे गिरता है, तो हम उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं कि हम जी कहते हैं। यानी कि उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जी जो है वो हमने किसके लिए फाइंड आउट करनी है, हमने मार्स के लिए फाइंड आउट करनी है। हमारे पास मार्स जो है वो एक प्लैनेट है। जिस तरह से अर्थ की जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितनी है, अगर मैं अर्थ के लिए लिखूं तो हमारे पास वो कितनी है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ की हमें नोन है, लेकिन हमने इस केस में किसकी फाइंड आउट करनी है, मार्स की फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब हम जी की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसके बाद हमें मैथ दिया हुआ है मार्स का, जो कि हमारे पास कितना है 6.42 इंटू 10 की रेस पावर 23 kg। ठीक है, ये हमें केजीज में हमें उसका मास गिवन है और हमें उसका रेडियस भी गिवन है, जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और रेडियस हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। हम क्योंकि मार्स को जो है वो हम बिल्कुल एक सर्कुलर बॉडी जो है वो कंसिडर करते हैं, हम जितने भी प्लैनेट्स हैं तो उसका जो रेडियस होगा यानी कि सेंटर से उसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास रेडियस कहलाएगा, और वो हमारे पास कितना है 3370 किलोमीटर। अच्छा, अब ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास हम इस चीज को जो है वो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। अब उसके लिए यहाँ मैं रेस करके दोबारा से एक फिगर ड्रॉ करती हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब आप देखें कि अगर सबसे पहले हम एक मार्स की जो एक सरफेस है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक मार्स है जो कि मैंने एक बॉल की शक्ल से बना दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एक मार्स है जो कि जिसका हमारे पास, अगर मैं इसका रेडियस ड्रॉ करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसके सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आर कहलाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। अब इस चीज को जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमने इसकी सरफेस के ऊपर, यानी कि यहाँ अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मैं रख देती हूँ, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो इसकी अट्रैक्शन होगी, यानी कि ये जिस एक्सेलरेशन से इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, वो हमने उसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जिसे मैं जी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि ये उसकी सरफेस पे ही लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो इस मैस यानी कि जो हमारे पास मार्स का जो मैस है, जिसे मैं कैपिटल एम से अगर डिनोट कर दूं, वो हमें गिवन है, वो कितना है स्टूडेंट्स 6.42 इंटू 10⁻23 kg। अब यहाँ भी मैं इसको चेंज करने लगी हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ भी मैं इसको कैपिटल एम से डिनोट कर देती हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि इधर जो है वो हमारे पास कैपिटल एम जो है वो मास ऑफ द मार्स है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास मास ऑफ द मार्स हो गया और आर जो है वो इसका रेडियस है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था जिसपे हमने वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड जो है उसको हमने स्टडी किया था, कि उसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि हमारे पास है। यहाँ मैं उसके सोल्यूशन की तरफ आती हूँ और उसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगी स्टूडेंट्स, जो हमने पढ़ा था कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। G इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ, G इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स G कैपिटल G इंटू M डिवाइडेड बाय R प्लस H। ठीक है, R प्लस H का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला आ जाता है जो कि हमने पढ़ा था। अब अगर आप देखें इस फॉर्मूले को गौर से, तो हमें जी जो है वो अगेन हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बताएगा। यहाँ जो कैपिटल जी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में हमने स्टडी किया था कि जी की जो वैल्यू होती है हमारे पास कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की रेज़ पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ न्यूटन, इधर मैं थोड़ा सा रेज करके इसको यहाँ लिख देती हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें कि यहाँ कैपिटल एम जो है वो अगेन हमारे पास मैस ऑफ द जो भी आप प्लैनेट या फिर जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं जिसका आपने फाइंड आउट करनी है जी की वैल्यू, उसका मैस यहाँ आपने इनपुट करना है। आर जो है वो हमारे पास इसका रेडियस होगा जो कि हमें गिवन है। एच जो है वो हमारे पास क्या चीज है, यहाँ एच जो है स्टूडेंट हमारे पास जिस तरह से हमने टॉपिक में भी पढ़ा था, ये हमारे पास एल्टीट्यूड को जाहिर करता है। एल्टीट्यूड जो है वो हमारे पास यहाँ जो एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें इस केस में जो कि हमें प्रॉब्लम गिवन है, इस केस में हमारे पास एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, 0 है। इस वजह से 0 है क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट यानी कि हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम इस मार्स का जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर, यानी कि ये जो इसकी सरफेस है स्टूडेंट, जिसे मैं पर्पल लाइन से अगर शो करूं, मैं इसकी सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। यानी कि मैं इसको किसी हाइट पे नहीं फाइंड आउट करना चाहती, किसी एल्टीट्यूड पे नहीं फाइंड आउट करना चाहती। ठीक, और इस वजह से मैं एच की वैल्यू जो है वो 0 लूंगी, क्योंकि इस केस में मेरे पास को डिस्टेंस जो है वो कौन सा वाला डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस ही है, यानी कि उसकी सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, उससे ज्यादा कोई भी इंक्रीज नहीं आ रहा जिसमें मैंने जिस एल्टीट्यूड में उसे फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं एच की वैल्यू जो लिखने लगी हूँ स्टूडेंट्स, एच इज इक्वल टू मैं यहाँ 0 लिख दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई एल्टीट्यूड नहीं है जिस पे मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ ये वाला हमारा प्रॉब्लम जो है ये इस तरह से अब सॉल्व किया जा सकता है, और हम अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज इनपुट करेंगे अपने फॉर्मूला के अंदर। अब जी जो है यहाँ अगर मैं यहाँ मैं इसकी वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ, जी की जगह कैपिटल जी की जगह मैं अब उसकी वैल्यू पुट करती हूँ 6.67 इंटू 10 की रेज़ पर -11 और मल्टीप्लाई बाय एम जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 6.42 इंटू 10 की रेज़ पर 23 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आर प्लस एच। और आर जो है वो इस केस में क्या है, 3370 किलोमीटर और प्लस एच जो है वहां पर 0 है। तो इस वजह से ये एच जब 0 होगा तो हमारे पास 0 प्लस समथिंग जो है वो हमारे पास मतलब आर ही बचेगा और उसका स्क्वायर हमने लेना होगा। लेकिन अब वैल्यू इनपुट करने से पहले मुझे डाटा को एक दफा जो है वो स्कैन करना है कि आइदर मेरे पास जो डाटा है वो ऐसा यूनिट्स में मौजूद है कि नहीं। अब हम जैसे कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास मैथ्स जो है वो केजी में गिवन है, इस वजह से ये हमारे पास ऐसा यूनिट है मैथ्स का। लेकिन हम अगर रेडियस की तरफ आते हैं तो रेडियस हमें किलोमीटर्स में गिवन है और किलोमीटर हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ। तो मेरे पास आर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3370 और फिर आगे मुझे 1 2 3 जीरोस और लगाने पड़ेंगे, ये मेरे पास मीटर में आ गया। ठीक, अब यहाँ मैं दोबारा जो है वो इसकी वैल्यू 3370000 जीरोस मैंने इसमें डाले हैं और प्लस 0 यानी कि जो मेरे पास h की वैल्यू है वो क्या है, 0 है और इस पूरे का मुझे होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर देखें स्टूडेंट्स, हम ये तो हमने इसमें फॉर्मूला में सारी वैल्यूज डाल दी। अब वैल्यूज इनपुट कर दी हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर्स क्या आएंगे। जी को अब यहाँ हम देखें 6.67 टू 10⁻11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके मैथ्स के साथ तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है, यहाँ हम लिख देते हैं 4282141 8 जीरो जिसमें आ रहा है स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर की मदद से आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय जब हम 337 और इंटू 1 2 3 4 जीरोस को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो क्या आता है, इसका 11356 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस आके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास की वैल्यूज आ रही हैं। अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास
3.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारे पास यूनिट है जी का। और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स।